हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा असाइनमेंट लेक्चर नंबर 3 है। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट लेक्चर नंबर 2 देखा था, जहाँ पर हमने बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, सो जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है। ओके, so the question is blocks A, B and C are placed as shown in the figure and connected by the rope of negligible mass. Both A and B weighs 25 Newton and the coefficient of kinetic friction between each block and the surface is 0.35. Block C descends with constant velocity. Sub question A, draw two separate free body diagrams showing the forces acting on A and B. Sub question B, find the tension in the rope connecting between block A and B. Sub question C, what is the weight of block C? And sub question D, if the rope connecting A and B were cut, what will be the acceleration of the C? So these are the questions. So let's try to analyze them. But सबसे पहले हम सब क्वेश्चन ए में हमें एफबीडी बनाना है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी का मैं एफबीडी बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं तीनों का एफबीडी बना दूंगा, ठीक है, फॉर माई कन्वीनियंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक ए की। सो this is the block A. Now class, we know that this block C is moving constant velocity with constant velocity in the downward direction. तो obviously B वाला ब्लॉक है up the incline जाएगा और A वाला ब्लॉक है राइट साइड मूव करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर A ब्लॉक की बात करेंगे तो सबसे पहले टेंशन T इन द स्ट्रिंग, इसका खुद का वेट हमें पता है। A का वेट कितना है 25 न्यूटन, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, लेट्स से N1। और ये ब्लॉक अगर राइट की तरफ जाएगा तो ग्राउंड इसको फ्रिक्शनल फोर्स देगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, लेट्स से F1, करेक्ट। सो दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक A. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक B. सो सपोज दिस इज द ब्लॉक B। ब्लॉक बी में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले उसका खुद का वेट, दैट इज ऑफ 25 न्यूटन, करेक्ट। ओके, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, सो आई विल राइट डाउन दैट यहाँ पर स्ट्रिंग टी, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बी सी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ए बी, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ए बी। और बी पे भी टेंशन होगा बिकॉज ऑफ ए, सो आई विल राइट डाउन दिस इज टेंशन ए बी, करेक्ट। उसके बाद ये जो ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज N2. Now we know that this block is moving on the right in sorry, this block is moving up the incline. तो ये जो incline है इसके ऊपर क्या करेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स बनाएगा डाउन द incline. So the frictional force, ताकि उसकी मोशन को अपोज करे, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन को अपोज करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन F2. So now let's talk about the block C. So block C की अगर हम बात करें, so this is the block C. एक तो इसका खुद का वेट ऑन द ब्लॉक C, और उसके बाद द टेंशन on the block C, TBC, tension between the block, tension in the string which is between the block B and C. Okay, fine. So हमें पता है that this block is moving with constant velocity. अगर constant velocity के साथ मूव कर रहा है तो हमें पता है obviously acceleration क्या होगा, जीरो होगा. So initially acceleration between all the blocks are zero. कोई भी ब्लॉक्स में कोई भी acceleration नहीं है, बिकॉज सी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो बी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जिसकी वजह से ए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट वी नो दैट। फाइन, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द सब क्वेश्चन ए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब क्वेश्चन बी। सब क्वेश्चन बी में हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेंशन बिटवीन द ए एंड बी। Okay, so let's try to find out tension between A and B. So let's come to the free body diagram of block A. So can I say that if this block is moving with constant velocity, तो acceleration जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो हमें पता है that all the right side forces is equals to left side forces, so therefore tension on AB is equals to F1. And what is F1? If this block is sliding on the surface, तो F1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है तब हमें पता है वो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू N1. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 0.35. सो 0.35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? N1 इज 25, सो N1 की वैल्यू हमने 25 ले ली। Okay, on multiplying this value, what we are getting? We are getting 8.75 Newton. So हमें tension आ गया between the rope. So we got the tension in the string which is connected between A and B. चलो B part हो गया. Let's move to the C part. C part में हमें क्या find out करना था? Weight find out करना था, weight of block C.
ठीक है। अच्छा, ब्लॉक सी का वेट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास टेंशन होना चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग BC। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूटन्स की लॉ लगानी पड़ेगी, जहाँ पर हमें पता है दैट according to the Newton's law, up the incline the forces which is on the up the incline and which is equals to the forces on down the incline। down the incline में कौन से forces है, TAB plus F2। करेक्ट, TAB तो हमें मिल गया, that is 8.75। what will be the value of F2? F2 हमें पता है, ये ब्लॉक अगर स्लाइड कर रही है तो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का हमें वैल्यू पता है, इट इज म्यू, दैट इज 0.35। so 0.35 into n2, what will be the value of n2? n2 को सॉल्व करने के लिए 25 को रिजॉल्व करना पड़ेगा into two components। one will be this one, that is nothing but 25 cos 37 and another is this one, that is 25 sin 37। ठीक है, फाइन। तो TBC जो फोर्स था दैट इज अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन 25 sin 37 भी हम लेना पड़ेगा हमें। सो 25 sin 37 भी मैंने यहाँ पर ले लिया। सो 25 sin 37। नाउ इफ यू विल सी n2 का वैल्यू कितना है, 25 cos 37। सो 8.75 प्लस 0.35, n2 का वैल्यू है हमारे पास 25 cos 37 प्लस 25 sin 37। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। सो 8.75 प्लस 0.35 इंटू 25, द वैल्यू ऑफ cos 37 वी नो दैट इट इज 4/5 plus 25 and the value of sin 37 is 3/5। so 5 ones are 5 5s are 5 ones are 5 5s are, so 8.75 plus 0.35 and 5 4s are it's 20 plus 5 3s are 15। so this is what this is the value what we are getting। so let's try to solve them। so 8.75 plus 0.35 into 20 plus 15, so it comes out to be 30.75 Newton। so tension in BC comes out to be 30.75 Newton। okay, so now let's use Newton's second law of motion and try to find out the weight on the block C। so we know that if this block is moving with constant velocity तो acceleration जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो हमें पता है upside force is equals to downside forces। so therefore I will write down tension on the string BC is equals to weight on C which is equals to 30.75 Newton। तो चलो हमें ये पार्ट भी आ गया। Now the question is find out the acceleration of the C if the rope between A and B is cut। if the rope between A and B is cut, A और B के बीच का रोप अगर कट कर दिया तो हमें पता है B और C दोनों की एसोलेशन सेम होगा। C जितने ही एसोलेशन के साथ जाएगा B उतनी ही एसोलेशन के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। सो लेट मी रब दिस पार्ट ताकि हम यहाँ पर सॉल्व कर सके। या सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अभी यहाँ पर इफ यू विल सी द ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, तो यहाँ पर TAB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज नो टेंशन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी। ओके, टेंशन बिकॉज ऑफ ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक बी पे जीरो हो जाएगा। करेक्ट, फाइन। तो अभी आपका फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला पार्ट हो गया है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम अभी यहाँ पर एसोलेशन जीरो नहीं है। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद सर्टेन एसोलेशन, लेट्स से ए, और यहाँ पर ये भी कुछ एसोलेशन के साथ मूव कर रहा है ए। लेट मी रब दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पर जब आप देखोगे FBD न्यूटन्स की लॉ लगा दोगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो टेंशन TBC इज -25 sin 37 का वैल्यू हमें पता है, इट इज 3/5 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F2, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास ऑफ ब्लॉक बी? अच्छा, मास ऑफ द ब्लॉक बी हमें वेट पता है ब्लॉक बी का, विच इज 25 न्यूटन, विच इज नथिंग बट mg इज इक्वल्स टू 25। सो m का वैल्यू आ गया 25/10, दैट इज 2.5 kg। तो हमें मास पता चल गया, b का मास कितना है 25 kg, सॉरी 2.5 kg। तो b का मास है 2.5 kg एंड द एक्सेलरेशन, करेक्ट। F2 की वैल्यू हमें पता है, F2 की वैल्यू what we are getting, F2 is nothing but mu n2। so I will write down that TBC 5 1s are 5 5s are 5 3s are comes out to be 15 and the F2 की value is mu का value 0.35 and the value of n2 is nothing but 25 cos 37। 25 cos 37 value is 4/5 which is equals to 2.5a। so 5 1s are 5 5s are 5 4s are comes out to be 20। so tension in BC is -15 minus 0.35 into 20 is equals to 2.5a। करेक्ट क्लास?
ओके तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, what is 0.35 into 20, it is coming out to be 7, minus 15 minus 7 comes out to be minus 22, okay, which is equals to 2.5 a. So tension in the string BC is equals to 2.5 a plus 22, correct? Fine. Now let's talk about block C. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे. So therefore I'll write down that WC minus tension in the BC is equals to mass into acceleration. What is the mass? What is the mass of block C? तो हमें पता है that for the block C mg is equals to 30.75. So m का वैल्यू कितना हो गया 30.75 अपॉन 10 which is equals to 3.075 kg, करेक्ट? तो हमें पता है मास कितना है 3.075 and the acceleration is a. So w what is the weight of C? The weight of C is 30.75. So 30.75 इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे माइनस 3.075 a which is equals to TBC. So I will say that this is my equation number 2 and this is my equation number 1. So when you see equation 1 and 2, compare this equation. दोनों यहाँ पर टेंशन इन BC एंड टेंशन इन BC, तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इट इज 2.5 a plus 22 is equals to 30.75 minus 3.075 a. ठीक है, so that's the value what we are getting. Yeah, so let's solve this equation. Bring this 3.075 on the left hand side. So 2.5 plus 3.075 a which is equals to 30.75 minus 22, correct? So let's try to calculate them and we will finally find out the value of a. चलो एक ही वैल्यू पता लगाते हैं हम कितनी है. 30.75 minus 22 divide by so it comes out to be 1.57. So acceleration is 1.57 meter per second square. So that is the acceleration of the block C. So please copy down this, then we'll do the next question. So let's move to the next question. So very interesting question, this one. Question is, two blocks A and B of equal masses are placed on the rough inclined plane as shown in the figure. When and where the two blocks come on the same line on the inclined plane, if they are released simultaneously, initially the block A is √2 meter behind the block B. Coefficient of kinetic friction for the block A and B are 0.2 and 0.3 respectively. G is equals to 10 meter per second square. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी के √2 मीटर पीछे रखा हुआ है, ठीक है. दोनों को साइमल्टेनियसली मैंने रिलीज किया. इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 दोनों की, ठीक है. कुछ टाइम के बाद ए वाला ब्लॉक बी के साथ एक लाइन पे मैच कर जाएगा. तो हमें पता करना है कि कौन से टाइम पे मैच कर गया, मतलब ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक के साथ साइमल्टेनियसली कब पहुंचा, ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे पहुंचा, मतलब कहाँ पर पहुंचा, ट्रैवल कहाँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, ठीक है. तो हमें ये दो चीज़ें पता लगानी है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. सपोज यहाँ से अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो हम ट्राई करेंगे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में बनाने की. तो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारी इंक्लाइंड है लाइक दिस. यहाँ पर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ए हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज ब्लॉक ए, और ये हमारा ब्लॉक बी. ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी, दैट दिस डिस्टेंस इज √2 मीटर, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है. तो ये डिस्टेंस हमारी √2 मीटर है. कुछ देर के बाद आई राइट डाउन ओवर हियर, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी. कुछ देर के बाद ए और बी एक ही लाइन पे आ गए लाइक दिस. दिस इज ए और जो बी है वो भी यहीं पे है, ठीक है, लाइक दिस. जब हम साइड से देख रहे हैं तो हमें बी दिखाई देगा, ए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ए क्या होगा, बी के पीछे छुप गया होगा, करेक्ट. तो यहाँ पर मैंने 2 डायमेंशन में बनाने की कोशिश की है ताकि हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बड़े अच्छे से बना सके. तो जब आप ब्लॉक ए को देखोगे, सो दैट वी नो दैट दिस इज ब्लॉक ए. ब्लॉक ए पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, एक तो इसका खुद का वेट, दैट इज mg, वेट ऑन द ब्लॉक ए.
उसके बाद ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दैट इज एन। ब्लॉक ए नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज अप द इंक्लाइन, एफ। तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है ब्लॉक ए पे, करेक्ट। ब्लॉक बी की अगर मैं बात करूं, सो सपोज ब्लॉक बी पे भी सेम फोर्सेस ही लगेगी। लेट मी सी द मासेस, मासेस कितना है इसका, मैंने यहाँ पर मास नहीं लिखा है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, ओके इक्वल मासेस बोला है सिर्फ, सो therefore I will write down that masses are equal, तो m ही रखेंगे हम। ब्लॉक बी का भी मास जो है, बिकॉज ऑफ मास m, इसकी जो वेट हो गई mg हो गई, दैट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n, एंड यहाँ पर ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F2। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, क्योंकि दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, ठीक है। सो दिस इज माय ब्लॉक बी, क्लियर। चलो इतना समझ में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम mg को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। So mg gets resolved into two components. One will be this component, another one will be this component. Correct? So this component will become mg cos 45 and this component will become mg sin 45. Same for here. यहाँ पर भी मैं resolve कर दूंगा this one and this one. So this component become mg cos 45 and this component will become mg sin 45. Clear? Let's say this block is moving with an acceleration AA and this block is moving with an acceleration AB. Fine. तो यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे डाउन द इंक्लाइन। सो सबसे पहले ब्लॉक ए की बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे दैट mg sin 45 माइनस F1 विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F1 की वैल्यू क्या होती है, F1 इज नथिंग बट म्यू n1, क्योंकि हमें पता है ये ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है ऑन दिस इंक्लाइन, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन, सॉरी नॉट n1, म्यू एन। एन का वैल्यू कितना है, mg cos 45, तो आई विल राइट डाउन म्यू mg cos 45। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, पुटिंग दैट वैल्यू ओवर हियर। सो ये हो गया mg sin 45 माइनस F1 का वैल्यू कितना है, म्यू mg cos 45 is equals to mass into acceleration of A। सबसे पहले m and m get cancel, g sin 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2, म्यू का वैल्यू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, सो 0.2 g का वैल्यू वी नो दैट इट इज 10, यहाँ पर भी g का वैल्यू हम 10 पुट अप कर लेते हैं, एंड cos 45 दैट वी नो दैट इट इज 1/√2, करेक्ट। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A। So 0.2 into 10 comes out to be 2. So 10 minus 2 comes out to be 8 upon root 2, which is acceleration of A. Rationalize करेंगे, so ये 8√2 upon 2 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से 1 जा 4 जा, तो acceleration of A कितना आ रहा है हमें, 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल। सिमिलरली वी गो फॉर द ब्लॉक बी ऑल्सो। सो ब्लॉक बी के लिए भी यही होगा, mg sin 45, न्यूटन्स लॉ लगा देंगे, mg sin 45 minus F2 which is equals to mass into acceleration of B. What is F2? F2 is nothing but mu n. What is the mu b n? Coefficient of friction कितना है, 0.3, and what is the normal reaction? Normal reaction is mg cos 45. So I'll write down mg cos 45. So putting this value over here, so ये हो गया mg sin 45 minus F2 का वैल्यू 0.3 into mg cos 45 is equals to mass into acceleration of B. m and m get cancel, g का वैल्यू हमें पता है 10 sin 45 is 1/√2, 0.3 g का वैल्यू 10 cos 45 का वैल्यू 1/√2, which is equals to acceleration of B. So 0.3 into 10 comes out to be 3, 10 minus 3 आप जब सॉल्व करोगे तो होगा 7/√2, which is equals to acceleration of B। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें कितना आ रहा है, 7/√2, और एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें आ रहा है 4√2, या फिर आप बोल सकते हो 8/√2, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें ये एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया, सो वी गॉट द वैल्यू दैट इज 7/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हम इसको रिलेटिव मोशन में एनालाइज करेंगे। So acceleration of A with respect to B, what is acceleration of A? It is 8/√2, तो हम 8/√2 ले लेते हैं। We know that ना acceleration of A with respect to B is acceleration of A minus acceleration of B, तो हम दोनों के acceleration को subtract कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए का वैल्यू 8/√2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 7/√2, सो -7/√2, so 8 minus 7 comes out to be 1/√2 meter per second square is the acceleration of A with respect to B. ठीक है, so what is the displacement of A with respect to B कितना होना चाहिए? What is the displacement of A with respect to B? तो B के रिस्पेक्ट में A का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट इज √2, A को √2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, ताकि वो B के साथ आ जाए। A को √2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, A को B के रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना है? √2 मीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है। चलो, अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, B का डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, B ने जो डिस्प्लेसमेंट मारी है ये x है, तो A का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऑब्वियसली A का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज x प्लस √2। तो जब मैं बात कर रहा हूँ दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो ऑब्वियसली इससे समझ में आता है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ A माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ A? x प्लस √2, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ B? इट इज x। तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली पहले √2 लिख दिया था। सो अगर आपको उस मेथड से नहीं समझा तो आप ये मेथड ले सकते हो, ठीक है, फाइन। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज 0, क्योंकि इनिशियली हमने इसको रेस्ट पे रखा था, दोनों बॉडी रेस्ट पे थी। तो अभी हम क्या करेंगे? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के इस चीज को सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, आई राइट डाउन ओवर हियर, displacement of A with respect to B is equals to initial velocity of A with respect to B into time plus half acceleration of A with respect to B into time का square, ठीक है। So what is the displacement of A with respect to B? That is √2. Initial velocity तो 0 है, चलो, is equals to half, what is acceleration of A with respect to B? It is 1/√2, okay, so 1/√2 into t का square। सो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, सो टी स्क्वायर √2 बिकम्स 2, 2 टू ज़ा 4, तो टी का वैल्यू कितना हो गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ए बी के साथ मीट कर जाएगा, ठीक है। तो चलो, हमें टाइम तो पता चल गया, ओके। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, फाइन। सो सबसे पहले लेट मी रब दिस पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज नथिंग बट यू ए टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 था, हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए? एक्सेलरेशन ऑफ ए था 4√2 एंड टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? 2, सो 2 का स्क्वायर। सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल, तो ये हो गया 4 टू ज़ा 8√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ए इज 8√2 मीटर, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज x प्लस √2, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए की जगह मैं लिखूंगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 8√2 मीटर। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8√2 माइनस √2 विच इज इक्वल्स टू 7√2 मीटर। सो व्हाट इज x? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b। तो हमने इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ a भी कैलकुलेट कर लिया और डिस्प्लेसमेंट ऑफ b भी कैलकुलेट कर लिया। So in this way we need to solve this problem. So please copy down, then we'll do the next one. So let's try to solve the next question. So the question is, find the acceleration a1, a2 and a3 of all the three blocks shown in the figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on sub-question A 2 kg block, sub-question B 3 kg block and sub-question C 7 kg block. Take G is equals to 10 meter per second square. Okay. So इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब मैं फोर्स डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक पे लगा रहा हूँ, कौन सा फोर्स? 10 न्यूटन। सब क्वेश्चन ए में उन्होंने बोला है कि फोर्स हमने जब 2 kg के ब्लॉक पे लगाया, तब आप फाइंड आउट करो तीनों की एक्सेलरेशन क्या होगी। सब क्वेश्चन में ये में बोला है जब फोर्स मैंने 3 kg पे लगाया, तब फाइंड आउट करो कि सबकी एक्सेलरेशन क्या होगी। एंड थर्ड सब क्वेश्चन में बोला है कि फोर्स जब मैंने 7 kg के ब्लॉक पे लगाया, तब पता करो कि सभी की एक्सेलरेशन कितनी होगी। सो काफ़ी सब ये सम काफ़ी बड़ा जाने वाला है, सो प्लीज़ लुक टिल एंड। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तीनों ब्लॉक्स, जब मैंने फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई किया ऑन 2 kg का ब्लॉक, तो ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो ये तीनों ब्लॉक को मैं पूरा एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो पूरे ब्लॉक को अगर मैंने सिस्टम मान लिया, तो 7 + 3 10, 10 + 2 कितना हो गया? 12 kg। तो यहाँ पर ये ब्लॉक है हमारा 12 kg का, ठीक है। मैंने पूरा सिस्टम मान लिया इसको। तो 12 kg का ब्लॉक, 120 न्यूटन का फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? 10 न्यूटन।
अब क्योंकि 7 kg और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो 7 kg और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर दिस इज द FBD. So according to the Newton's law of motion, this 10 Newton force is responsible to give the acceleration to this block. So इसने acceleration A दे दिया, मान के चलते हैं, ठीक है। So we know that that force which is 10 is equals to mass that is 12 kg into acceleration A. तो A का वैल्यू कितना आ रहा है हमें 10/12, 10/12 comes out to be 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं चाहता हूँ हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर ले बिटवीन द ब्लॉक 1 एंड 2 एज वेल एज ब्लॉक 2 एंड 3। तो ब्लॉक 1 एंड 2 की बात करेंगे सबसे पहले। दिस इज 2 kg ब्लॉक जिसकी वजह से 20 न्यूटन का फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दैट इज F1 इन दिस डायरेक्शन। ओके, फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स F1 इज इन दिस डायरेक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट μ1 म्यू वन की वैल्यू कितनी है 0.2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, इट इज 20। तो 0.2 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL1 आ गया। FL2 की बात कर रहे हैं, FL2 मीन्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द 3 kg एंड द 7 kg ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पर जब मैं 3 kg का FBD बनाऊंगा, सो सपोज दिस इज 3 kg ब्लॉक, इसका खुद का वेट 13 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन N1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन N2 सपोर्टिंग फोर्स देगा 7 kg इन द अपर डायरेक्शन। क्लियर, ओके। तो अगर 3 kg की फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स लेट्स से अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर FL2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट μ2, डायरेक्शन हम बाद में अज्यूम करेंगे, μ2 इंटू N2, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ2, इट इज 0.3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2, इट इज N1 प्लस 30 और N1 का वैल्यू कितना था 20। सो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 हो गया। इसको सॉल्व करने पे हमें कितना आएगा 15 न्यूटन। सो दिस आर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमने कैलकुलेट करके साइड में रख दिया। ओके, अब बात करेंगे 2 kg के ब्लॉक की। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 kg के ब्लॉक की। सपोज इफ दिस इज अ 2 kg ब्लॉक, इसकी FBD देखेंगे तो ये फोर्स में F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बन रही है दैट इज F1। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है या नहीं ये हमें पता करना है, ठीक है, फाइन। चलो यहाँ पर इसका जो वेट है दैट इज ऑफ 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये N1 है। सपोज हमने ऐसा अज्यूम किया था ना कि ये तीनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन A के साथ मूव कर रहा था। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो ये तीनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन A के साथ मूव कर रहा है। ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 10 माइनस F1 न्यूटन्स लॉ लगा रहे विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का मास है 2, करेक्ट, and what is the acceleration? Acceleration is 5/6. So 1 za 3 za, it becomes 5/3. F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, it is 10 minus 5/3. 10 minus 5/3 means 3 10s are 30. 30 minus 5 comes out to be 25/3. 25/3 न्यूटन आ रहा है। As you can see, this frictional force is greater than the limiting value of frictional force. लिमिटिंग वैल्यू 4 न्यूटन है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे so it comes out to be 8.33 न्यूटन समथिंग। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग सकती है 2 kg के ब्लॉक के ऊपर, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है 4 न्यूटन, लेकिन हमें यहाँ से कैलकुलेट करने आ रहा है कितना 8.33 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, इसका मतलब ये हो सकता है कि 2 kg का ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है। 2 kg का ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये इस एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू गलत है, ठीक है। तो हमें अभी फाइंड आउट करना होगा कि कितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ वो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इतना पता चल गया कि 2 kg का ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो जब 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे स्लाइड करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो F1 को मैं रिप्लेस करूंगा FL1 से, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलो अभी पता करते हैं कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। नाउ सी हियर, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 10 माइनस FL1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FL1, इट्स 4 व्हिच इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास कितना था 2, एक्सेलरेशन A1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा इसका एक्सेलरेशन हमने A1 अज्यूम किया है।
So 10 minus 4 is equal to 6 is equal to 2a1. So a1 is equal to 6 by 2. That is what? 3 meter per second square. So this is the acceleration of the block number 1. चलो अभी इतना तो समझ में आता है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर? 3 kg और 7 kg. अब ये हो सकता है कि 3 kg और 7 kg ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करे या फिर एक साथ नहीं भी मूव करे, दोनों भी हो सकता है. तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये दोनों ब्लॉक क्या एक साथ मूव कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उस चीज को पता करने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं? हमेशा की तरह हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है. ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है? एक साथ मूव कर रहा है. तो इन दोनों को मैं एक पूरा एक सिस्टम मान लेता हूँ. तो 7 kg प्लस 3 kg कम्स आउट टू बी 10 kg, जिसकी वजह से उसका वेट हो गया 100 न्यूटन. मैंने इन दोनों को भी एक सिस्टम मान दिया है. ठीक है, 100 न्यूटन. सॉरी, नॉट 10 न्यूटन, दिस इज 10 kg ब्लॉक. ओके फाइन. अभी 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक क्या करेगा? 3 kg के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? FL1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू FL1. Correct? And this frictional force is responsible to give the acceleration to this block. Let's say इनकी acceleration A है, अभी के लिए मान लो इनकी acceleration A है. Correct? So FL1 का वैल्यू कितना आएगा? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन भी बना देते. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट. FL1 का वैल्यू कितना आएगा? मास दैट इज 10 kg इंटू एक्सेलरेशन दैट इज A. FL1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 4 थी. सो 4 इज इक्वल्स टू 10A. तो A का वैल्यू कितना हो गया? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये दोनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव कर रहे होंगे तो इनकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनकी एक्सेलरेशन रही होगी. तो अभी हम पता करेंगे क्या 3 kg का ब्लॉक 7 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो चलो 3 kg ब्लॉक की एफबीडी बना देंगे. सो दिस इज द ब्लॉक ऑफ 3 kg. यहाँ पर इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन द बैकवर्ड, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स 3 kg पे आगे की तरफ लग रहा है. 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स राइट की तरफ देगा, और वो वैल्यू कितनी है? FL1. FL1 की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 न्यूटन ही पुट कर रहा हूँ. करेक्ट. ओके फाइन. 7 kg क्या करेगा? 3 kg का ब्लॉक देखो, 2 kg के ब्लॉक की वजह से 3 kg राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. तो 7 kg वाला ब्लॉक क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा. कैसे? बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. लेट्स से दिस इज F2. करेक्ट. 3 kg का खुद का वेट दैट इज 30 न्यूटन, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N. और हमें पता है 3 kg अगर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन A दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या इस एक्सेलरेशन के साथ ये जो F2 की वैल्यू है ये अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करता है या नहीं करता है. अगर ये अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा मिलता है, ये जो F2 की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा मिलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 kg का ब्लॉक 7 kg वाले ब्लॉक पे स्लाइड करेगा. करेक्ट. तो पूरा गेम अभी F2 पे, देखते क्या आता है मैं F2. तो चलो F2 की बात करते हैं. यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगा देंगे. सो F4 minus F2 which is equals to mass into acceleration. What is the mass of this block? It is 3 kg and acceleration is 0.4. So 3 into 0.4 comes out to be 1.2. Correct? Sorry, not meter per second square, it is Newton. Okay, so F2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 minus 1.2. दिस वन 4 minus 1.2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.8 न्यूटन. अब 2.8 न्यूटन को देखो, 2.8 न्यूटन 15 न्यूटन से कम है. तो मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब 3 kg और 7 kg वाला ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहा है विद कॉमन एक्सेलरेशन. तो ये हमारी अजम्पशन सही थी. तो फर्स्ट केस के लिए A1 का वैल्यू आ गया हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 का वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड A3 का वैल्यू 0.4 मीटर per second square. So this is the value what we are getting. So please copy down this, then we'll do the sub question B. Okay, I hope you copy down. So let's move to the next part now. Sub question B. Sub question B में क्या बोला है कि ये जो फोर्स है 10 न्यूटन अभी मैंने 3 kg के ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर दिया है. तो जब आप 10 न्यूटन का फोर्स 3 kg के ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करोगे तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या सीन होगा यहाँ पर. ठीक है, सो लेट मी रब दिस पार्ट क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत है नहीं. लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरूरत है तो उस पार्ट को मैं रब नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, उस पार्ट को हम वहीं पे रहने देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट नाउ. सेकंड पार्ट. सबसे पहले हम 3 kg ब्लॉक का, अब सबसे पहला कंडीशन हमेशा की तरह में
कि हम मान के चलेंगे कि तीनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है एक साथ, देयर इज नो स्लीपिंग। तो पहला अजम्पशन तो हमेशा हमारा सेम ही होता है, ठीक है। तो पहले अजम्पशन के हिसाब से जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है 2 + 3 5 + 7 12 kg, तो ये 12 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। 7 kg और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये मूव कर रहा है लेट्स से ए एक्सेलरेशन के साथ, तो 10 = 12a, तो a का वैल्यू अभी भी हमें 5/6, और ऑब्वियसली थर्ड केस में भी 5/6 ही आने वाला है, ठीक है। फाइन, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, दैट्स ओके, दैट्स ऑब्वियस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द ब्लॉक 1। अभी हमें देखना है कि कौन सी ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 kg के ब्लॉक की, देखेंगे कि क्या 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 kg के ब्लॉक की एफबीडी बनानी होगी। तो देखो बच्चों, ये ब्लॉक है 2 kg, इसकी एफबीडी में बना रहा हूँ। सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज 20 न्यूटन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन, है ना। अच्छा, अभी सी 3 kg के ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 kg के ब्लॉक के ऊपर 3 kg क्या करेगा, 2 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स देगा इन द राइट डायरेक्शन, और 2 kg को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसका मतलब 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, लेट्स से दिस इज F1। और ये जो 2 kg का ब्लॉक है कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, 5/6 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन के लिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1। अगर F1 का वैल्यू उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब हुआ 2 kg का ब्लॉक 3 kg के ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अगर F1 की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आती है, तो इसका मतलब हो गया 2 kg 3 kg के साथ मूव कर रहा है, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। So let's try to find out them. Okay, so now let's we know that F1 का जो formula है that is mass into acceleration. What is the mass of this block, 2 kg, and what is the acceleration, it's 5/6. So 1s are 3s are, and 5/3 comes out to be 1.67 Newton. As you can see, this frictional force is less than 4 Newton. मतलब 2 kg और 3 kg के ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कभी लगती है जब दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहा होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती है, तभी ही स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इससे समझ में आता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर गया 2 kg और 3 kg के ब्लॉक्स के बीच में, तो 2 kg 3 kg के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 kg का ब्लॉक। क्या 3 kg 7 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना होगा 7 kg का एफबीडी। सो दिस इज 7 kg ब्लॉक, जिसके ऊपर यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज 70 न्यूटन, और ऊपर से 3 kg और 2 kg का भी वेट इसको मिल रहा होगा, दैट इज 50 न्यूटन, करेक्ट। ओके, यहाँ पर 3 kg और 7 kg के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा विच इज इन द राइट डायरेक्शन। 3 kg का ब्लॉक जो है, इसको अगर हमने फोर्स F दिया, तो 3 kg का ब्लॉक 7 kg के ब्लॉक को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 7 kg ब्लॉक। और यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये अज्यूम हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि एक्सेलरेशन कितनी होगी इनकी, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है। तो अभी हम यही चेक कर रहे हैं क्या 3 kg का ब्लॉक 7 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा, 3 kg का ब्लॉक 7 kg पे स्लाइड करेगा इफ F2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन FL2 15 न्यूटन से। अगर F2 का वैल्यू 15 न्यूटन से ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब हुआ 3 kg का ब्लॉक 7 kg के ब्लॉक पे स्लाइड कर रहा है। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सो therefore I will write down F2 which is equals to mass 7 kg का मास into acceleration कितना है, 5/6 का acceleration है, करेक्ट। 7 5 कितना हो गया हमारे पास, 35/6। 35/6 लेट्स चेक इट आउट कि कितना आता है, 6 1 6 5 6 8 48 6 3 तो इट कम्स आउट टू बी समथिंग 5.83 न्यूटन। तो 5.83 न्यूटन देखोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से वैल्यू कम है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 3 kg का ब्लॉक 7 kg के ब्लॉक पे स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कभी होती है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ओके, तो इससे समझ में आता है कि तीनों की कॉमन एक्सेलरेशन है a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a3 विच इज इक्वल्स टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, so please copy down this, then we'll do the sub question C. Now let's move to the sub question C. Sub question C देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। So
लेट मी रब दिस पार्ट। तो सब क्वेश्चन सी में हमें पता है कि जो फोर्स है वो कौन सी ब्लॉक पे अप्लाई की गई है, वो 7 kg के ब्लॉक पे अप्लाई की गई है। ओके तो उस वक्त हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स। ठीक है, तो अभी ये जो फोर्स है यहाँ पर नहीं अप्लाई की गई है, अभी वो 7 kg के ब्लॉक के ऊपर अप्लाई की गई है। ठीक है, ओके तो अभी हम वापस से वही चीज मानेंगे कि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइन, अभी हम लोग को यही चेक करना है क्या देयर इज अ रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। ओके सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 kg का एफबीडी बनाना पड़ेगा। सो लेट्स मेक अ एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। सो दिस इज 2 kg ब्लॉक सपोज। ओके सो 2 kg के ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द राइट डायरेक्शन। कैसे? 7 kg का ब्लॉक राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 3 kg को वो अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 3 kg ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन। उसी तरीके से 3 kg भी 2 kg को राइट की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इन द राइट डायरेक्शन। तो इससे मालूम पड़ता है कि 2 kg के ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर है? राइट डायरेक्शन में है। तो लेट्स से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F1। करेक्ट, ओके सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज F1। तो चलो ये F1 हमें पता चल गया, इसका वेट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। करेक्ट, ओके नॉर्मल रिएक्शन इज n, और हमें पता है ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो F1 का वैल्यू कितना आ रहा है? मास कितना है इसका? 2 एंड एक्सेलरेशन इज 5/6। सो 1 जा 3 जा 5/3 कम्स आउट टू बी 1.67 1.67 न्यूटन। ओके तो आप ये देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है और ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 1.67 न्यूटन है। तो हमें पता है कि इफ द फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कभी होती है? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 kg और 3 kg एक साथ मूव कर रहा है। फाइन, चलो ये समझ में आता है। अभी हम बात करेंगे क्या 3 kg और 7 kg एक साथ मूव कर रहा है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके सो अभी उसके लिए हमें 3 kg का ब्लॉक का एफबीडी बनाना होगा। सो 3 kg के ब्लॉक में सबसे पहले इसका खुद का वेट 30 न्यूटन, उसके बाद 2 kg अपना वेट भी दे रहा है उसको 20 न्यूटन का। 7 kg के पास 7 kg उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, लेट्स से एनुअल। ठीक है, 2 kg 3 kg को फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेट्स से दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज F1। 7 kg 3 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा इन द राइट डायरेक्शन, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F2। and we know that this block is moving with an acceleration of 5/6 meter per second square. Correct? Okay, so apply the Newton's law. So it becomes F2 minus F1, which is equals to mass into acceleration. What is the mass? 3 kg, and acceleration is 5/6. So 1s are 2s are, so it comes out to be 5/2, and F2 minus F1, okay, which is equals to what? 5/2. What is the value of F1? F1 value what we are getting is 1.67, or you can write down 5/3, not a problem. So F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3 इज इक्वल्स टू F1 का वैल्यू 5/3, ओके, और F 5/2 ऑन द राइट हैंड साइड। तो F2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 5/2 प्लस 5/3। सो टेकिंग LCM, 5 3 15, 5 2 10, 15 plus 10 comes out to be 25, and denominator में 6, so it comes out to be 4.16 and 7, 4.167. So F2 की जो वैल्यू है वो हो गई 4.167 न्यूटन। सो एज यू कैन सी जो F2 की वैल्यू है 4.167 न्यूटन, इट इज लेस देन 15 न्यूटन। तो ऑब्वियसली ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब 3 kg का ब्लॉक और 7 kg के ब्लॉक में देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है विद अ कॉमन एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 विच इज इक्वल्स टू 5/6 मीटर per second square. That is your answer, class. Clear? So please copy down this, then we'll do the next question. So let's move to the next question. Next question is very interesting. So the question is, in the situation shown in the figure, there is no friction between the 2 kg and the ground. Means 2 kg block और ground surface के बीच में कोई भी friction नहीं है. So sub question A, for what value of force F can all the 3 blocks move together? Sub question B, find the value of force F at which sliding starts at the other rough surface. Sub question C, find the acceleration of all the blocks, nature and the value of friction force for the following values of force F. First 10 Newton, second value 18 Newton, and third value 25 Newton. चलो, let's try to analyze the question. Okay, सबसे पहले हमें find out करना है that what is the maximum value of F
एफ की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखे जिसकी वजह से ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब जब तीनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कॉमन एक्सेलरेशन होगी, दैट इज ए। ठीक है, सो लेकिन उसके पहले हमें एक चीज देखनी है, we will try to find out what is the limiting frictional force exists between the 1 kg 2 kg block and 2 kg and 2 kg block. So let's give the name to the blocks. Suppose this is block 1, this is block 2 and this is block number 3. मैंने नेमिंग कर दी ब्लॉक्स के बीच में। सबसे पहले अभी बनाएंगे हम 1 kg ब्लॉक का एफबीडी। तो लेट्स मेक अ ब्लॉक 1 kg का एफबीडी। तो दिस इज ब्लॉक 1 kg जिसका खुद का वेट 10 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन N1 इन द अपर डायरेक्शन। ओके, अगर आप फोर्स एफ फोर्स दे रहे हो इन द राइट डायरेक्शन टू द ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक, तो 2 kg का ब्लॉक 1 kg ब्लॉक को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। तो 2 kg का ब्लॉक 1 kg के ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है राइट की तरफ, दैट इज द वैल्यू F1। करेक्ट, सो ये चलो 1 kg ब्लॉक का एफबीडी हो गया। अब बात करेंगे 2 kg के ब्लॉक की एफबीडी की। सो 2 kg के ब्लॉक पे एफ फोर्स मिल रहा है यहाँ पर। ओके, या एफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और इस 2 के ये 2 kg का ब्लॉक राइट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 1 एंड दिस ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 3 विल ट्राई टू स्टॉप इट्स मोशन, इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2। करेक्ट, और इसका खुद का वेट दैट इज 20 न्यूटन। ब्लॉक नंबर 1 भी अपना वेट डालेगा ऑफ 10 न्यूटन, और जिसकी वजह से इसको नॉर्मल रिएक्शन दी जाएगी N2 की। अब बात करेंगे ब्लॉक नंबर 3 की। ब्लॉक नंबर 3 के ऊपर, दिस इज ब्लॉक नंबर 3, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स दी जा रही है इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F2। करेक्ट, इसका खुद का वेट दैट इज 20 न्यूटन, और ऊपर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 भी अपना वेट इसके ऊपर डालेंगे। 2 kg प्लस 1 kg 3 kg, तो वेट हो गया 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन का वेट, और नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है वो N3 आ रहा है। Clear guys? Okay, so this is the FBD of all the blocks. Okay, so now listen carefully. अभी यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। So let's calculate the limiting value FL1. What is the value of FL1? It is mu1 N1. What is the value of mu1? It's 0.5. So I'll write down this is 0.5, and what is the value of N1? It is 10 Newton, so it comes out to be 5 Newton. So limiting value कितनी बन गई? 5 Newton. यहाँ पर अगर हम देखेंगे FL2 limiting value of frictional force, which is nothing but what, mu into N2. What is the value of N2? It's 200, 20 Newton plus 10 Newton comes out to be 30 Newton, and coefficient of friction कितना है? 0.2. So 0.2 into 30, which comes out to be 6 Newton. ठीक है, कितना आ गया? 6 न्यूटन। ओके, चलो इतना समझ में आ रहा है हमें। क्लियर? नाउ क्लास सी हियर केयरफुली। इस ब्लॉक को अगर मूव करना है, सपोज चलो मान के चल रहे हैं ये ब्लॉक मूव करेगी विद बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 न्यूटन। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सपोज ब्लॉक 1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, let's try to find out. So F1 is equal FL1 maximum frictional force is equals to mass of block number 1 with maximum acceleration. तो maximum acceleration कितना आ रहा है इसका? maximum acceleration comes out to be FL1 upon M1. तो FL1 की वैल्यू कितनी है? 5, and what is the mass of this block? इस ब्लॉक का मास है 1 kg, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ब्लॉक 1 kg का जो ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक, इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबसे ज्यादा हो सकती है। इससे ज्यादा ये एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ये एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, फाइन। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दैट दिस ब्लॉक हैविंग अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो गुड, इस ब्लॉक के ऊपर इससे ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, okay, now let's talk about what is the maximum acceleration on the block third. ब्लॉक थर्ड पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है? ऑब्वियसली ब्लॉक थर्ड पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन तभी होगी जब फोर्स मैक्सिमम होगा, बिकॉज दिस फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल ना टू गिव द एक्सेलरेशन
टू ब्लॉक नंबर थर्ड। तो ब्लॉक नंबर थर्ड में एक्सेलरेशन तभी मैक्सिमम होगी जब ये वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कितनी आ रही है, 6 न्यूटन आ रही है। इस ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg, एंड एक्सेलरेशन इज a3 मैक्स। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 6/2, दैट इज व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो ऑब्वियसली ब्लॉक नंबर थर्ड जो है उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, a3 max, maximum acceleration of the block number 3 is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इन द सब क्वेश्चन ए। सब क्वेश्चन ए में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ऑल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। नाउ द क्लास, सारी ब्लॉक्स एक साथ तभी मूव करेगी, ओके, जब उनकी एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। इस फोर्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से तीनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें। क्लियर। तो हमें पता चल गया अगर तीनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव करना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन, चलो मतलब मान लो 3 नहीं है, 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि कौन सी ब्लॉक्स का, 2 kg ब्लॉक का, तो ये तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर नहीं जा सकती। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 kg और 3 kg के बीच में स्लाइड हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी। करेक्ट। तो इससे हमें समझ में आता है अगर तीनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव करना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होती है सिस्टम की तो इससे क्या हो जाएगा, 2 kg का ब्लॉक, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग होना चालू हो जाएगी। करेक्ट। तो इससे समझ में आता है, चलो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें पता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए पूरे सिस्टम का, अगर पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। तो हमें पता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, 2 + 2 + 1 कम्स आउट टू बी 5 kg, एंड एक्सेलरेशन कितना है, 3। सो 15 न्यूटन के फोर्स पे एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 15 न्यूटन। इस फोर्स पे तीनों ब्लॉक्स क्या हो गए, एक साथ मूव करेंगे। जैसे 15 का 16 हो गया, अब स्लाइडिंग चालू हो जाएगी, अब स्लाइडिंग क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हमें पता है पहला स्लाइडिंग कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली पहला स्लाइडिंग कहाँ पर होगा, 2 kg और 3 kg के ब्लॉक्स के बीच में, 2 kg और 3 kg के ब्लॉक्स के बीच में होगा। तो दूसरा स्लाइडिंग कहाँ पर होगा, दूसरी स्लाइडिंग, अभी हम एफ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कुछ देर के बाद 1 kg और 2 kg के ब्लॉक्स के बीच में भी स्लाइडिंग होगा। तो अभी मुझे पता करना है कि एफ की कौन सी वैल्यू पे 1 kg और 2 kg के ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग चालू हो गई। क्लियर। तो क्लास हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो 1 kg और 2 kg का ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे होंगे। और कौन सी वैल्यू, अगर ये दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव करना है तो इन दोनों ब्लॉक्स की कॉमन एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी तो ऑब्वियसली 1 kg का ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं जा सकता, तो दोनों के बीच में स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। तो इससे समझ में आता है कि 1 kg और 2 kg का जो ब्लॉक है, मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं। सो 1 kg + 2 kg कम्स आउट टू बी 3 kg, तो ये 3 kg का ब्लॉक है। करेक्ट। और इन दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन। 2 kg के ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स दे रहे हैं F, ये 2 kg और ये 2 kg के बीच में। अभी देखो, अभी हम मान के चल रहे कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन जो बॉटम ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। तो ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 के बीच में अगर स्लाइडिंग होगी तो जो ब्लॉक नंबर 3 है ये ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो बनाएगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, है ना। तो मतलब वो वाली फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, हमारी FL2 होगी, दैट इज 6 न्यूटन। तो ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 को रोकने की कोशिश कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, लाइक दिस। करेक्ट। ओके। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें न्यूटन्स लॉ लगा देना है। सो दैट F - 6 इज इक्वल्स टू मास दैट इज 3 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 5। So 5 3s are 15. So F - 6 is equals to 15. So F is equals to 15 + 6 which comes out to be 21 न्यूटन। तो ये चीज कभी होगी, 21 न्यूटन पे, ये 21 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करे। जैसे ही 21 न्यूटन से फोर्स एक्सीड हो गया, अभी ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, अब इन दोनों के बीच में भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
अब इन दोनों के बीच में भी स्लाइडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो चलो इतना चीज समझ में आता है। अब बात करेंगे सब क्वेश्चन सी की। सब क्वेश्चन सी में हमें पूछा गया है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या पूछा गया है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, जब मैंने एफ का वैल्यू 10 न्यूटन अप्लाई किया है, एफ का वैल्यू हमने क्या अप्लाई किया है 10 न्यूटन, तो हमें पता करना है तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो चल क्लास यहाँ पर देखोगे, जब एफ का वैल्यू आपका 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन 15 न्यूटन से कम है ना। इफ दिस 10 न्यूटन इज लेस देन 15 न्यूटन, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रही है ना, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक का स्लाइडिंग थर्ड ब्लॉक पे तभी होगा जब एफ का वैल्यू 15 न्यूटन होगा, करेक्ट है ना। लेकिन एफ का वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है। जब तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज द मास, तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है ना, आई विल कंसीडर दिस एज माय एंटायर सिस्टम। तो एंटायर सिस्टम का मास कितना है 2 + 2 + 1 दैट इज 5 kg, और फोर्स कितना है 10 न्यूटन, सो 10/5 कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द सब क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 में बोला है हमें फोर्स 18 न्यूटन का दे दिया है, तो चलो भाई फोर्स 18 न्यूटन का दे दिया है। फोर्स अगर आप 18 न्यूटन का दे दोगे, देखो ये जो फोर्स है 18 न्यूटन का, ये 15 न्यूटन से तो ज्यादा है ना। 18 न्यूटन 15 न्यूटन से तो ज्यादा है, लेकिन 21 न्यूटन से कम है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सेकंड के ये ब्लॉक नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 3 पे स्लाइड कर रहा है। क्लियर? लेकिन ब्लॉक नंबर 2 ब्लॉक नंबर 1 पे स्लाइड, इन दोनों के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तभी स्लाइडिंग होगी जब फोर्स का वैल्यू 21 न्यूटन से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स का वैल्यू 18 न्यूटन है विच इज लेस देन 21 न्यूटन, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी। क्लियर? सो जब आपका फोर्स का वैल्यू 18 न्यूटन हो गया, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन, तो हमें पता है 2 kg और 3 ये ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। तो जो ब्लॉक नंबर 3 है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पे आ जाएगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट? ब्लॉक नंबर 3 अब इस एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ब्लॉक नंबर 3 का एक्सेलरेशन तो चलो मैं आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी पता करेंगे ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2, ये जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। क्लियर? तो जब हमें इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसी एफबीडी को यूज करेंगे। दोनों ब्लॉक को मैंने एक सिस्टम मान लिया और यहाँ पर उसकी एफबीडी मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन नहीं है, हमारा एक्सेलरेशन हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो F-6 न्यूटन लॉ लगा देंगे। F-6 इज इक्वल्स टू मास दैट इज 3 kg इंटू एक्सेलरेशन ए, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? इट इज 18, 18 - 6 इज इक्वल्स टू 3a, 18 - 6 होता है 12 विच इज इक्वल्स टू 3a, तो a का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है। So therefore I will write down A1 is equals to A2 which is equals to 4 meter per second square and A3 is nothing but 3 meter per second square. A3 कितने के साथ मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है, याद रखना आपको। चलो अब बात करते हैं लास्ट वाला सब क्वेश्चन थर्ड। F is equals to 25 न्यूटन। F is equals to 25 न्यूटन का मतलब हुआ बच्चों, F का वैल्यू 25 न्यूटन है, मतलब वो 21 से भी ज्यादा है, 15 न्यूटन से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग हर जगह 1 kg और 2 kg के बीच में भी, और 2 kg और इस 2 kg के बीच में भी है स्लाइडिंग हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर जब सारी जगह स्लाइडिंग हो रही है तो 1 kg और 2 kg अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ ही मूव करेगा। क्लियर? उससे ज्यादा उनकी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, करेक्ट। तो फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। फर्स्ट बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था 5 मीटर। So first body will move with an acceleration of 5 meter per second square and third body will move with an acceleration of, थर्ड बॉडी का भी हमने कैलकुलेट किया था कहीं पे, जस्ट मिनट, या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड बॉडी भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए जाएगा। ये सब क्वेश्चन थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक नंबर 2। तो ब्लॉक नंबर 2 की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला एफबीडी रिफर करूंगा। दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक नंबर 2, करेक्ट। यहाँ पर ये जो दोनों फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि हमें पता है
1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, 2 और 3 के बीच में भी स्लाइडिंग हो रही है, तो ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि इसकी एक्सेलरेशन, चलो मैंने a2 ले लिया, तो therefore I will write down, just a minute, let me rub this part, या सो मैं यहाँ पर बात करूँगा दैट f माइनस f1 माइनस f2 विच इज इक्वल्स टू मास, सेकेंड ब्लॉक का मास कितना है 2 एंड एक्सेलरेशन इज 8। f का वैल्यू कितना है, आप 25 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो, f L1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आई थिंक सो 5 न्यूटन थी, सो 5, f2 की वैल्यू कितनी है 6, करेक्ट, तो 6 डाल दिया विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू a2, so 25 minus 5 comes out to be 20, 20 minus 6 comes out to be 14 which is equals to 2a2, तो a2 का वैल्यू हो गया अपने पास 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे समझ में आ रहा है a1 का वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 का वैल्यू कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a3 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसी के साथ हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। So I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.